एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर के टाइम से लंच मैंने बना लिया है लेकिन अभी तक खाए नहीं। सौरभ आज बाथरूम क्लीन कर रहा है क्योंकि कल हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट। तो इसीलिए गेस्ट जब भी आते हैं ना, बोलते ही मेरे जुबान पे इतनी बड़ी सी एक स्माइल आ जाती है। तो कल हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं इसलिए बाथरूम तो वैसे हमारा साफ होता ही है लेकिन थोड़ा सा स्पेशली अच्छे से साफ करना पड़ता है जब कोई आते हैं घर पे। तो जो लोग आने वाले हैं वो लोग आ रहे हैं मेरे मायके से, ठीक है, यानी मेरे होम टाउन से। और सच बोलूं तो मेरे मायके जहाँ पे है, जिस एरिया में है, वहां से उनका घर बिल्कुल 5 से मैक्सिमम 5 मिनट के डिस्टेंस है, 3 to 5 मिनट्स के डिस्टेंस में ही है। तो वो लोग कल आने वाले हैं। तो कौन है वो लोग, किस लिए आ रहे हैं, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे थोड़ा बाहर। जो सौरभ का जो लैपटॉप जो था ना, उसमें वाईफाई का प्रॉब्लम जो हो रहा था, वो तो लास्ट वीकेंड पे हम लोग ठीक करवा के लेके आए थे लेकिन अभी फिर से प्रॉब्लम हो रही है, फिर से वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है और थोड़ी सी स्लो भी चल रही है, प्रॉब्लम भी हो रही है। तो इसीलिए बहुत कोशिश किया हमने इधर उधर कॉल करके कस्टमर सर्विस पे, कहीं से भी हम लोग कुछ कंक्लूजन में आ नहीं पाए। तो इसीलिए फाइनली हमें आज फिर से जाना पड़ रहा है एक शोरूम में, जो कि उस वाले शोरूम में नहीं जाएंगे, आज जाएंगे एक दूसरे शोरूम में, एक मॉल में। तो मुझे बहुत एक्साइटिंग फील हो रही है कि इतने दिन बाद हम लोग मॉल में जाएंगे। तो वहां पे जाके वहां का जो शोरूम है उसका रिव्यू काफी अच्छी है, तो वहीं पे हम लोग एक बार दिखाएंगे लैपटॉप। तो लंच करके हम लोग निकल जाएंगे। सौरभ बाथरूम साफ करके उसके बाद फिर नहा के पूजा कर लेगा। और आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया था कि कल ही मैंने शैम्पू किया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज हेयर वॉश नहीं करती हूँ। सो लंच हमारा हो गया है और आज की मॉर्निंग वेरी वेरी गुड होने के लिए और एक वजह भी है जो कि सुबह बोलते बोलते मैं रुक गई थी। वो है सुबह सुबह हमें मिली है ये पैकेट। इसमें क्या है वो तो मैं बताती हूँ लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। हम लोग उस टाइम पे सो रहे थे, उस टाइम पे सुबह 7 बज रहा था या 6:50 हो रहा था। तो अचानक से डोर बेल बजी और हमें तो लगा कि मॉर्निंग हो गई है, तो शायद दीदी आ गई है काम करने के लिए। तो फिर सौरभ ने जाके दरवाजा खुला, मैं तो उठी भी नहीं, तो उसने रिसीव किया ये वाला पैकेट, ठीक है। ये है कंट्री डिलाइट का ये पैकेट उसने रिसीव किया। तो उसने पूछा कि क्या है इसमें, तो बोले कि सर ऑर्डर, आपका ऑर्डर है। हाँ, तो सौरभ ने सोचा कि शायद मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो वो ऑर्डर अंदर ले आके उस भाई साहब को पूछा कि ये प्रीपेड है या फिर पे करना पड़ेगा। कि नहीं ये आप रख लीजिए, ऐसे ही है। तो ये हमको मतलब सौरभ को पकड़ा के वो बंदा चला गया और फिर सौरभ आके ये रख दिया डाइनिंग टेबल पे। और फिर मुझे यहीं से पूछ रहा है, मैं बेडरूम में थी, मुझे वो यहीं से पूछ रहा है कि तुमने कुछ सामान ऑर्डर किया था क्या, तुम्हारा सामान डिलीवरी हो गया। और मैं नींद में सोच रही हूँ कि हाँ मैंने तो बिग बास्केट से ऑर्डर किया था, तो शायद ये बिग बास्केट का सामान आया है। तो मैं भी बोल रही हूँ कि हाँ बिग बास्केट मैंने ऑर्डर किया था, कि बिग बास्केट नहीं कंट्री डिलाइट का है। अब कंट्री डिलाइट से मैं कभी भी ऑर्डर कुछ भी नहीं करती हूँ और मुझे नींद में इतना पता ही नहीं चला कि क्या है। मतलब कुछ होता है ना एक नींद में जब होते हो अचानक से कोई कुछ पूछता है तो उस टाइम पे हम लोग रेडी नहीं होते कि क्या बोलना है। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, जो कुछ भी है रख दो, मैं नींद से उठ के देखूंगी। फिर जब मैं नींद से उठी उस टाइम पे देख रही हूँ कि इस थैली में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया था। आई डोंट नो कि किसने ऑर्डर किया था, किसका बैग है जो हमारे पास आ गया है। आई एम टोटली ब्लैंक, लेकिन ये कैसे भी हमारे घर पे आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है दही, एक कंटेनर दही है, 500 ग्राम घर जैसा दही, मेड ऑफ काउ मिल्क लिखा हुआ है, जिसका प्राइस है 80 रुपीज, ठीक है। ये एक हो गया। और इसके साथ है एक बफेलो मिल्क, यानी भैंस का दूध, बफेलो मिल्क एक है और ये भी आधा किलो ही है। और इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 40 रुपीज। और इसके साथ है 2 पैकेट काउ मिल्क, ये देखिए 2 पैकेट काउ मिल्क है, ये भी आधा किलो का ही है और इसका भी दाम है 35 रुपीज, ठीक है। और इसके साथ और एक चीज भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंट्री डिलाइट की तरफ से व्हाइट एग्स, ऑर्गेनिकली जो होता है ना, ऑर्गेनिक है ये, बिल्कुल हाई प्रोटीन। तो ये है व्हाइट एग्स जिसमें शायद 10 एग्स है।
10 एग्स है हाई प्रोटीन वाली, और इसका प्राइस लिखा हुआ है, पता नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया था। हाँ, इसका प्राइस है 10 एग्स का है 210 रुपीज़, यानी 210। नाउ द पॉइंट इज कि ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि मैं कंट्री डिलाइट से कभी भी ऑर्डर नहीं करती हूँ। मुझे जब भी कुछ ऑर्डर करना होता है मैं ग्रोफर्स, मिल्क बास्केट या बिग बास्केट से करती हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शायद कल के ब्लॉग में आप लोग देखे ही हैं कि शाम के टाइम पे जाके मैं अमूल के काउ मिल्क लेके आई थी, साथ में ब्राउन ब्रेड लेके आई थी, और एग्स वगैरह सब कुछ, पूरा एक ट्रे जिसमें 30 एग्स आते हैं, वो वाला ट्रे पूरा हमारे फ्रिज में भरा हुआ है, जिसमें से अभी शायद 5 अंडे हमने खाए हैं और 25 अंडे रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली 10 एग्स, वो भी इतना महंगा, क्योंकि हमने जो हम लोग जो एग्स लाते हैं ट्रे, एक ट्रे पड़ता है 200 का, ठीक है, तो 30 अंडे रहते हैं उसमें। अब मैं 30 अंडे लाती हूँ 200 रुपए में, और ऑब्वियसली 10 अंडे मैं 210 में नहीं लाऊंगी। और ऊपर से दही, ऐसे पैक्ड दही मैं यूज नहीं करती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये मैं ऑर्डर नहीं करूंगी। और बफेलो मिल्क, जो कि हम दोनों में से कोई नहीं पीते हैं, तो सिंपली हम लोग ये कभी भी ऑर्डर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें जरूरत नहीं पड़ती। नाउ द पॉइंट इज कि किसने ऑर्डर किया तो हमारे एड्रेस में कौन भेजा रियली हमें कुछ नहीं पता। ऊपर से प्रीपेड है, और इस पैकेट के अंदर कोई बिल भी नहीं है, कैश मेमो कुछ भी नहीं है। कि होता है ना काफी टाइम की शायद किसी और का सामान होगा, हमारे घर पे गलती से आ गए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर कुछ भी पैकेट या कुछ भी कागज वगैरह, स्लिप कुछ भी नहीं था। अब कैसे पता चलेगा? तो फिर मैंने सोचा अभी तक कि अभी रख देते हैं कुछ देर के लिए, देखते हैं अगर किसी का सामान होगा, अगर हमारे टावर में से किसी का होगा तो फॉर श्योर टावर के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई ज़रूर पिंग करेंगे कि हमारा कंट्री डिलाइट का सामान किसी के पास चला गया है कि नहीं। लेकिन फिर देखा कि नहीं, किसी ने कुछ भी पिंग नहीं किया, तो हमने सोचा कि ठीक है हम ही लोग रख देते हैं। लेकिन बफेलो मिल्क वगैरह ये सब तो हम लोग खाते नहीं है, और एग्स भी अभी काफ़ी सारे हैं। तो सौरभ तो बोल रहा है कि हमारे गेट 2 के बाहर ना, मतलब सोसाइटी के बाहर काफ़ी सारे गाँव लोकल जो एरिया है वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो कि भीख मांगते हैं कि भैया कुछ खिला दो, नहीं तो 10 रुपये दे दो। तो सोच रहे हैं कि वहीं पे उन लोगों को दे देंगे, তাই না বলো? ঠিক না আইডিয়াটা? বাফেলো মিল্ক তো আমরা কেউ খাই না, আর ডিম ऑलरेडी আছে, আর অন্য জিনিস আমরা কেন নেব, তাই না? है ना, दूसरे का सामान हमें क्यों लेना, हम लोग लेंगे। वो कैंपेन के लिए दिया है। कैंपेन के लिए सौरभ वही बोल रहे हैं सुबह से कि शायद इन लोगों का कुछ चल रहा होगा, क्योंकि मैंने फेसबुक पे भी देखा अभी उनका बफेलो मिल्क और ये वो। हाँ, सबको दे रहे फ्री में? नहीं, मैंने देखा कैंपेन चल रहा होगा। हाँ, मतलब स्पेशली हमें क्यों दिया? हमें नहीं, बहुतों को दिया है सोसाइटी में। मतलब सारे फ्लैट में? दैट आई डोंट नो। मतलब हमारे सोसाइटी में टोटल फ्लैट्स है कतो 5000 ना, 5000 के आसपास टोटल फ्लैट्स है। अब सोचिए इतने सारे लोगों को अगर वो लोग फ्री में देते हैं तो मतलब ये कंपनी तो वही तो मेरी क्वेश्चन है ना कि उन लोगों को फ्री में देना चाहिए जो लोग उन लोगों से ऑर्डर करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी कंट्री डिलाइट से ऑर्डर नहीं करते हैं, तो हमें क्यों दिया? दिया तुम ऑर्डर करोगे और क्या। देखिए, तो यही बात है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे सोसाइटी के बाहर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग दे देंगे, जब हम लोग निकलेंगे लैपटॉप सर्विसिंग करवाने के लिए बाहर, उस टाइम पे उन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सारे सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारे चीज़ों को इसी में डाल के उन लोगों को दे देंगे। फिलहाल अभी रेडी हो जाती हूँ, चलो रेडी हो ना, 4टे বাজছে। আমি কিন্তু সোয়েটার পরছি না, ঠিক আছে? এখন দুপুরবেলায় গরম লাগছে, बहुत गर्मी भी आ गई है अभी। स्कूटी में जाना है, शाम को आना है, ठीक है? ठंडी लगेगा। I will manage। No, you need not to manage। सौरभ का देखिए, ये जो है ना गंजी बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक छेद है और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। बोलते हैं कि ये सारे वेंटिलेशन के लिए है। पेट में कितना बड़ा सा छेद बना हुआ है। मैं और वेंटिलेशन कर दूं? नहीं, ठीक है, इतना ही काफी है। शर्म भी नहीं आता है तुमको? सब लोग देख रहे हैं तुम्हें यूट्यूब के द्वारा छेद वाला गंजी पहन के लेटे हुए हो। एनीवेज, चलिए निकलते हैं और चलते हैं सर्विसिंग सेंटर। पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर भी है हमारे घर से, ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स के डिस्टेंस में है। कल सौरभ जहाँ पे गया था ना ऑफिस के पार्टी के लिए, उसी मॉल में है, लेकिन कुछ शायद ऊपर नीचे कुछ अलग फ्लोर होगा। चलो তুমি রেডি হও, আমি তো রেডি হয়েছি, জাস্ট আমি এর উপরে সোয়েটার পরে নেব, হয়ে যাবে। কি এমনি হয়ে যাবে?
এর উপরে সোয়েটার পরবো, অবভিয়াসলি জিন্স পরবো, আমি কেপরি পরে ঘরের কেপরি পরে থোড়ি না যাবো। চলিए बाय बाय बाय। लैपटॉप सर्विसिंग करवाने HP के शोरूम पे, और यहाँ पे आके सौरभ ने नया लैपटॉप ले लिया, पुराना वाला लैपटॉप एक्सचेंज करवा के। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी शॉकिंग भी है क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे कि आज लैपटॉप खरीदेंगे, बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन उस लैपटॉप ने बताया कि वो लैपटॉप ना 3rd जनरेशन का था, तो इसलिए उसका वाईफाई और सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऐसे कुछ उन्होंने बताया। मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैं ठीक से समझा नहीं पाऊँगी, सौरभ को अच्छे से पता होगा। तो इसलिए वो वाला हम लोगों ने एक्सचेंज करवा दिया। 3000 में इतना अच्छा लैपटॉप, इतने अच्छी बैटरी बैकअप के साथ 3000 में वाला लैपटॉप हमें बेचना पड़ा, और नया वाला लैपटॉप हम लोग अभी ले रहे हैं। तो सौरभ यहाँ पे बिल बना रहे हैं और इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। ये हो गया हमारा नया लैपटॉप, इसके साथ ये सुंदर सा एक बैग भी दिया है। ये देखिए भाई साहब, बोल बे किचू? नहीं, क्या बोलना है, खरीद लिया बस, और क्या। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, बहुत पसंद आया है। मैं घर जाके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। अभी तो दुकान में, शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इसीलिए जल्दी बस में, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, पता है, हमें लगा था बहुत जल्दी हो जाएगा। उन्होंने बोला 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन 1-1.5 घंटा लग गया ना, 1-1.5 घंटा लग गया। अभी रात को 8 बज रहे हैं। इतने दिन बाद मॉल में आए हैं ना, लगभग ये पूरा भरा था, खाली हो गया। हाँ देखिए, सारे शॉप ना सारे बंद हैं। हम लोग मॉल में आए हैं लगभग 1.5 साल बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद हम लोग आए हैं मॉल में। बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। कोरोना के टाइम पे ना मॉल कैसा दिखता है हम लोग टोटली भूल ही गए थे, पूरा चेंज हो गया है। सारे दुकान सब कुछ बंद है, देखिए फूड स्टॉल वगैरह सब कुछ बंद है, मूवी थिएटर बंद है, सब कुछ बंद है। सिर्फ नीचे थोड़ा सा लाइटिंग है और 2-3 ये बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे घूम रहे हैं आसपास, बाकी सारे शॉप बंद है। मतलब देखने में अजीब लग रहा है कि हम लोग कितने आते थे यहाँ पे, पहले काफ़ी आते थे यहाँ पे, टाइम स्पेंड करते थे, और वो मॉल अभी पहचान ही नहीं पा रहे। लग रहा है कि एक नया मॉल बन रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सारे इधर उधर मतलब पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इतने सारे सैलून्स, ब्यूटी पार्लर सब कुछ है, सारे बंद हैं। सिर्फ जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि डेल हो गया, HP, लेनोवो और सैमसंग, ये सब कुछ खुला हुआ है, और 2-3 कुछ कपड़े वपड़े के ब्रांड्स खुले हैं, बस और कुछ भी नहीं है, सारे बंद है। एनीवेज चलिए घर चलते हैं। अभी रात को बज रहा है 8, और घर जाते जाते अभी हमारा 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये वाला मॉल हमारे घर से काफ़ी दूर है, और इस टाइम पे तो जैम भी होगा, वीक डेज भी है तो जैम भी होगा काफ़ी, तो इसलिए चलिए चलते हैं घर।
लैपटॉप। तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। दुकान में तो इतने अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि भीड़ भी था बहुत ज़्यादा। दिस इज माई न्यू लैपटॉप। ये देखिए, अभी तो ऑन नहीं कर रही हूँ, बाद में ऑन करके दिखाऊंगी। तो इसका मॉडल नंबर वगैरह वो सब ना सौरभ को अच्छे से पता है, मुझे इतने अच्छे से पता नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो कुछ भी है ना, सौरभ को मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में वो बता देगा। अभी फ़िलहाल वो फ़ोन पे बिजी है, किसी से बात कर रहा है। तो ये है हमारा नया लैपटॉप, है ना अच्छा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके साथ हमें मिली है ऑब्वियसली चार्जर तो है ही, और फ्री में मिला है ये वाला बैग, और इसके साथ मिली है वायरलेस माउस। इसको तो खोल के दिखाने का कुछ है नहीं, फिर भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, क्योंकि माउस बहुत चाहिए होता है। तो इसमें ना ऑप्शन था कि आप या तो वायरलेस माउस ले सकते हैं या तो फिर वायरलेस हेडफोन ले सकते हैं। तो हेडफोन ऑलरेडी हमारे पास था, तो इसलिए हमने सोचा वायरलेस माउस ले लेते हैं। अच्छा हुआ है ना, कैसा हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अच्छा लगा है कि नहीं। और इसका प्राइस हमें आया है, कत बोल कत नील जाना, सॉरी सौरभ फोन पे बात कर रहा है, मैं ऐसे ही चिल्ला रही हूँ। इसका प्राइस आया है शायद 36 to 37,000 के आसपास, लेकिन उसमें हमारा 3,000 का लेस हो गया है क्योंकि हमारा पुराना वाला लैपटॉप जो था उसको एक्सचेंज करवा के ये वाला लिए है। तो उसका प्राइस आया है 3,000, तो 3,000 में उसको उन लोगों को दे दिया। और इसका जो प्राइस है 36 या 37,000, जिसमें से ये माइनस हो गया है। तो वो वाला लैपटॉप ना, जब हम लोग आ रहे थे घर वापस, मतलब शोरूम से निकल रहे थे, उस टाइम पे देखा कि वो वाला लैपटॉप ना ऐसे करके हमारे तरफ देख रहा है, और फिर इतना ज़्यादा मन को दुख लग रहा है कि वो मुझे ना ऐसे करके देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मुझे यहीं पे छोड़ के जा रहे हो, कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मैं तो यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ। बिल्कुल वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। बहुत ही मतलब वो एक बहुत ही अलग मोमेंट था। जो लैपटॉप हमारे साथ इतने साल से थे, वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप नहीं था, वो सौरभ का लैपटॉप था, जो उसके कॉलेज के टाइम से वो यूज़ करते थे। 3rd जनरेशन का मैंने बताया ना, तो कॉलेज के टाइम से वो लैपटॉप को यूज़ कर रहा है। लगभग 10 साल का था वो लैपटॉप, 8 से 10 साल का। तो इतने दिन वो हमारे साथ था, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे साथ 3 साल से है, सौरभ के साथ इतने साल से था। तो सौरभ को भी काफ़ी दुख पहुंचा। तो सब मैं ना लैपटॉप की तरफ ऐसे देख रही हूँ, सौरभ बोल रहे जल्दी जल्दी घर चलो घर चलो, इसकी तरफ मत देखो, देखोगे तो मन ज़्यादा खराब होगा। तो फिर हम लोग उसको वहीं पे छोड़ के आ गए। लेकिन हाँ, उस लैपटॉप को ना थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, है ना। देखिए इसको मैंने डाला ही नहीं, तो ठीक है। अभी रात को बज रहा है 8:30। उन्होंने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ठीक ठाक करने में उन लोगों को मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर 2-2.5 घंटा लग गया। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी उन्होंने सब कुछ दिया, तो ठीक है चलो टाइम पास हो गया है। और घर आते टाइम हमने खरीद के लेके आ गए हैं पराठा, आलू का पराठा, जो कि हम लोग रात को खाने वाले हैं। रात को और मैं कुछ खाना नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि थकान भी हो गई है आज फुल डे। धूप में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी दिल्ली नोएडा के यहाँ पे, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी आते ही इतना ज़्यादा धूप हो रही है कि गर्मी के वजह से निकलना मुश्किल है। तो फिर भी निकले तो थोड़ा सा सर दर्द भी है, तो इसलिए खाना नहीं बनाऊंगी, पराठा लेके आ गए हैं, तो वही खा के अभी हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए और स्माइल कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। सो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।